इस टेबल के जस्ट नीचे मतलब खाली स्पेस है पूरा, कोई ड्रॉर वगैरह नहीं है। तो हमारा गली का एक कुत्ता है, वो एक्चुअली आके बैठ जाता है टेबल के नीचे, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी कभार एसी भी ऑन कर देता हूँ मैं दोपहर में, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में। तो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से आना शुरू हो गया है और अब इसकी आदत बन गई है, मतलब नीचे बैठने की, राइट। तो चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार इसको। ये देखो, शांति से बैठा है, सो रहा है। और मेरे पैर वगैरह भी कभी कभार इसको लग जाते हैं, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, आराम से सोता रहता है ये। और काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है ये यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा अंधेरा रहता है मेरे रूम में। मतलब डिम लाइट में रहना पसंद है मेरे को थोड़ा। तो एसी वगैरह भी ऑन रहती है तो काफ़ी ठंडा मिलती है इसको, तो आराम से सोता रहता है नीचे ये। अभी लगभग 11 बज रहा है, शाम के 4 बजे तक ये आराम से सोएगा, उसके बाद फिर चला जाएगा वापस बाहर। तो मैं भी इसको कुछ ऐसा बोलता नहीं हूँ, सोने देता हूँ, क्योंकि बाहर गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे को लगता है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार खाने को भी दे देता हूँ मैं इसको बीच बीच में, तो उसकी वजह से इसकी और आदत ख़राब हो गई है। तो वो एक चीज़ है। और आप लोग के लिए मैं कुछ कंटेंट बोलना चाह रहा था आज। पिछले वीडियो में मैंने मेनोस्फेयर के बारे में एक्चुअली डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था 2 दिन पहले यूट्यूब पर। उसमें मैंने मेनोस्फेयर में के बारे में डिस्कस किया था, और क्या होता है मेनोस्फेयर वो समझाने की कोशिश की थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि मेनोस्फेयर क्या होता है, और किस तरीके से आजकल जो है मेनोस्फेयर ग्रो हो रहा है, ख़ास तौर से वेस्टर्न सोसाइटी में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। और कैसे मेनोस्फेयर एशियन कंट्रीज़ में, बेसिकली इंडिया में अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। और किस तरीके से ख़ास तौर से मेंस का माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है अब मेनोस्फेयर में जाके, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। और कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत हैं मेनोस्फेयर में, कुछ चीज़ें हैं जो कि सही भी हैं मेनोस्फेयर में। तो उन दोनों चीज़ों को सीखता है इंसान मेनोस्फेयर में जाके। और मतलब मेनोस्फेयर एक ऐसे टाइप का कंटेंट है जिसमें कि मैन बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा। थोड़ा सा भी वो 1 2 वीडियो देख लेता है उस टाइप के, फिर वो उस कंटेंट में एब्जॉर्ब होता चला जाता है मेनोस्फेयर में। और कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक फिर वो उसी टाइप का कंटेंट देखता है मेनोस्फेयर का, और जिससे कि पूरा उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ एक ऑब्ज़र्व की थी मैंने मेनोस्फेयर के बारे में। और करेंटली जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा एक्टिव है मेनोस्फेयर, काफ़ी ग्रो हो रहा है। इंडियन सोसाइटी में अभी उतना नहीं स्टार्ट हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो वीडियोस देखता हूँ मेनोस्फेयर की, ख़ास तौर से यूट्यूब पर, और फिर जब मैं उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे कमेंट जो होते हैं वो वेस्टर्न लोगों के होते हैं, अमेरिका के होते हैं, यूएस के होते हैं, और यूके, फ्रांस, मतलब वेस्टर्न सोसाइटी के लोगों के ही कमेंट्स होते हैं सारे। इंडिया का मेरे को शायद ही कोई याद हो कोई ऐसा कंटेंट में कमेंट मेरे को मिला हो। तो उस चीज़ से पता लगता है कि वो वीडियोस जो है ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी के लोग ही, वेस्टर्न सोसाइटी के मेन से ज़्यादा देख रहे हैं आज के टाइम में। लेकिन इंडियन कम्युनिटी में भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ अब धीरे धीरे जो है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स खुल रहे हैं आज के टाइम में जो कि मेनोस्फेयर टाइप का कंटेंट ही परोस रहे हैं, राइट। तो उस चीज़ से मेरे को थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अब शायद यहाँ पर भी वही उसी डायरेक्शन में ग्रो होगा मेनोस्फेयर, जैसा कि वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ है। तो वो एक चीज़ है। और आपको ऐसा कोई पता नहीं लगेगा कि कोई वीडियो मेनोस्फेयर टाइप का है। अगर आपको आइडिया नहीं है मेनोस्फेयर क्या होता है, तो आप उस टाइप का कंटेंट देखोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा ये तो मेनोस्फेयर टाइप का कंटेंट है, और आप उस चीज़ में एब्जॉर्ब होते हुए चले जाओगे, राइट। तो वो एक चीज़ है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और इसके अलावा मैं भी मतलब कई दिनों से मेनोस्फेयर का कंटेंट देख रहा हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह।
और उसमें मेरे को एक ट्रेंड नज़र आ रहा है एक्चुअली वेस्टर्न सोसाइटी में, ख़ास तौर से यूएस में। और वो कंटेंट मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करना चाहता हूँ, वो चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। तो हमारे मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में भी स्टार्टिंग फेज़ में है इंडिविजुअलिज्म। मतलब थ्रू आउट अपने लाइफ जो है वो एक तरीके से इंडिविजुअली जीना, राइट। इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करना, इंडिविजुअली अपने डिसीजंस लेना, राइट। पहले अभी तक क्या होता था कि आप एक फैमिली का हिस्सा होते थे, मतलब अभी रिसेंट टाइम तक क्या होता था कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा होते थे। आपका पार्टनर होता था, आपके बच्चे होते थे, और पेरेंट्स इंडियन सोसाइटी में चलो इंक्लूड कर लेते हैं न्यूक्लियर फाउंड फैमिली में, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो हस्बैंड के पेरेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन चलो इंडियन सोसाइटी में उनको इंक्लूड कर लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। तो इन लोगों को मिला के जो लोग मतलब एक यूनिट बनती है, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। तो अभी तक जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का आप हिस्सा होते थे, आप जब डिसीजंस लेते थे, अपनी चॉइसेस बनाते थे, तो आप इन लोगों को ध्यान में रख के अपने मतलब डे टू डे की चॉइसेस बनाते थे। मतलब आपको क्या करना है लाइफ में, वो सब इस यूनिट को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लेते थे। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है लाइफ में, जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो आप सारे इस पूरी यूनिट को अपने ध्यान में रखते हुए लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, हाँ, हमारी सोसाइटी। तो पेरेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट अलग हो गए हैं अब इस न्यूक्लियर यूनिट से, हस्बैंड के पेरेंट। और धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि पार्टनर्स भी अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लगे, तो वो भी थोड़ा अलग होने लगे हैं, स्टार्टिंग हो गई है उस चीज़ की। और ये मैं मतलब बेसिकली डाइवोर्स रेट के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अगर डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है मतलब इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, राइट। तो वो एक चीज़ है। तो अब जो है वो अभी तक क्या है कि एक न्यूक्लियर फैमिली को एक बिल्डिंग यूनिट माना जाता था एक सोसाइटी का। मतलब एकदम बेसिक यूनिट जो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है सोसाइटी का, वो एक फैमिली माना जाता था। लेकिन अब उस चीज़ को जो है वो एक बंदे को एक बिल्डिंग यूनिट माना जाएगा, एक इंसान को एक बिल्डिंग यूनिट माना जाएगा सोसाइटी का। उस डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी मूव कर रही है, राइट। तो वो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिली है। वेस्टर्न सोसाइटी में काफ़ी आगे पहुंच गई ये चीज़, इंडियन सोसाइटी में मतलब स्टार्टिंग फेज़ में है अभी है। तो एक ट्रेंड देखने को मिला है, मेरे को समझ में आया है ये ऑनलाइन कंटेंट देख के, कि जो अ, मतलब एक परसेप्शन बनाया जाता है हमारे सोसाइटी में कि आप जितना इंडिविजुअली रहोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आप फ्री रहोगे, राइट। और उतना ज़्यादा आप जो है अपने खुद डिसीजंस ले सकोगे। इस तरीके का एक परसेप्शन धीरे धीरे बनाया जाता है हमारी सोसाइटी में, जो कि लोगों के माइंड सेट को इन्फ्लुएंस करता है, और फिर उनको लगता है कि हाँ, अगर हम अकेले रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, जिसकी वजह से फिर वो अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली डाइवोर्स की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में है, मैं दो लोग की बात करता हूँ, मतलब दोनों जेंडर्स की बात करता हूँ, मेंस की और वेमेंस की। तो ऐसा देखा गया है कि आफ्टर डाइवोर्स, मतलब सेपरेट होने के बाद, आज के टाइम में जो मेंस है, उनकी हैप्पीनेस का कर्व और विमेंस की हैप्पीनेस का कर्व, ये दोनों कर्व जो हैं वो लगभग सेम होते हैं। मतलब जेंडर वाइज, मतलब अपने जेंडर में, जैसे हर विमेन का जो है वो हैप्पीनेस कर्व एक तरीके से वो लगभग सेम होता है, हर मैन का जो हैप्पीनेस कर्व है वो लगभग एक सेम होता है। आपस में एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते, आपस में लगभग अपोजिट होते हैं, लेकिन एक जेंडर के लगभग सेम होता है। और वेमेन का भी एक जेंडर का जो हैप्पीनेस कर्व है थ्रू आउट अपना लाइफ, सेपरेशन के बाद में वो सेम होता है। कैसा होता है दोनों का कर्व, वो मैं थोड़ा सा अब डिस्कस करता हूँ। तो ऐसा देखा गया है कि ख़ास तौर से जो मेंस का कर्व है, पहले मैं डिस्कस करता हूँ
उसमें क्या होता है कि जब सेपरेशन हो जाता है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, असेट्स डिवाइड हो जाते हैं और दोनों फिर मतलब चलो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट से जब दोनों लोग अलग अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अभी लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है, वो प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में, लेकिन दोनों ने अलग सेपरेट रहना शुरू कर दिया। तो उस केस में उस पॉइंट से डिस्कस करते हैं। तो उस पॉइंट से क्या होता है कि जो लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो चलता है कुछ सालों तक। तो उस पीरियड में मैन जो है वो देखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सफ़र करता है। स्पेशली स्टार्टिंग फेज़ में बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड वाली स्टेट में होता है, ऑलमोस्ट सुसाइडल वाली स्टेट में होता है। धीरे धीरे लेकिन वो रिकवर करना शुरू करता है, लेकिन उतना रिकवर कर नहीं पाता है वो। थ्रू आउट जो है अपना लीगल प्रोसेस जब तक उसका चलता है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा दुख में रहता है। एसेट्स एक बार डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जब एंड पे पहुंच जाता है लीगल प्रोसेस, उस टाइम पे भी फिर उसकी डिप्रेशन वाली स्टेट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा था वो रिकवरी स्लो हो जाती है और फिर वो और ज़्यादा दुखी रहने लगता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे फाइनली ये सेटलमेंट हो रहा होता है। और जब सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद तक फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है 1-2 साल तक। उसको काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज आती हैं, मतलब पुराने टाइम की याद, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव फील करता है, अकेला अब महसूस करता है और काफ़ी ज़्यादा वो अ, दुखी महसूस करता है सेटलमेंट के, डाइवोर्स के 1-2 साल बाद तक। और लेकिन धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है वो। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज करना शुरू करता है। वो सोचता है कि इस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट किया जा सके इन सब चीज़ों से। तो धीरे धीरे वो और कामों में अपने आप को एंगेज करना शुरू करता है लगभग 2-3 साल बाद। और धीरे धीरे वो अपने आप को ऑनलाइन एक्टिव करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं डाइवोर्सी मैन, वो अपने आप को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं डाइवोर्स प्रोसेस के बाद में, और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। जब वो ऐसा करते हैं तो उनको पता लगता है कि वो अकेला नहीं है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, जिनका की सेम एक्सपीरियंस है। तो उससे क्या होता है कि 3-4 साल बाद वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करता है बाकी मेंस के साथ में, और उसको लगता है कि यार जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की वो लगभग सभी लोगों ने एक्सपीरियंस की, उसके जैसे लोगों ने। तो उसका फिर एक माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है टुवर्ड्स वेमेन, और वो फिर मेनोस्फेयर में एंटर कर जाता है बेसिकली एज अ इन्फ्लुएंसर भी और एज अ मतलब कंटेंट एब्जॉर्बर भी। धीरे धीरे इस टाइप से चीज़ें बढ़ती हैं और वो पुरानी चीज़ को फिर भूलना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ जो है बेटर होना शुरू होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर वो एंगेज नहीं करता अपने आप को और किसी रिलेशनशिप में, और थ्रू आउट अपने लाइफ में वो थोड़ा एंजॉय करना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो रिकवर कर जाता है इन सब चीज़ों से। और लगभग 5-6 सालों के बाद फिर उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। तो इस टाइप से एक कर्व देखने को मिलता है मेंस का आफ्टर सेटलमेंट, राइट। मैं कहूँगा सेटलमेंट जब हो जाता है उसके 5-6 साल तक वो सफ़र करता है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हो जाता है। 5-6 साल बाद वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करता है, एंजॉय करता है। ये एक कर्व है जो कि मेंस से रिलेटेड है। अब डिस्कस करते हैं वेमेंस का कर्व, जो कि देखने को मिलता है ज़्यादातर हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में आफ्टर सेटलमेंट, आफ्टर डिवोर्स। तो जिस टाइम मतलब सेपरेट हो जाते हैं वो लोग, मतलब सेपरेशन इस हो जाता है और दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वेमेन का हैप्पीनेस कर्व काफ़ी ज़्यादा होता है। सेपरेशन से लेके डिवोर्स तक का पहले डिस्कस करते हैं। उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होती है वो वेमेन, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस में होती है वेमेन, क्योंकि एक तो लीगली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है वेमेन को, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल ही जाता है कोर्ट्स के थ्रू, मतलब कोर्ट जो है वो हस्बैंड्स के थ्रू दिलवाती है फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा उसको इमोशनल सपोर्ट ऐसे मिल जाता है कि उसको और कोई पार्टनर मिल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत आराम से, एक नहीं कई सारे मिल जाते हैं। तो उससे उसकी फ़िज़िकल नीड भी पूरी होती रहती है, और फाइनेंशियल नीड भी थोड़ी बहुत पूरी होती रहती है, इमोशनल नीड भी बहुत ज़्यादा पूरी होती रहती है।
और काफ़ी जल्दी वो पुरानी चीज़ों को भूल जाती है और अपना आराम से हैप्पीनेस उसका कर्व बहुत हाई होता है सेटलमेंट तक। जब सेटलमेंट होता है तब उसका हैप्पीनेस का कर्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको और ज़्यादा एसेट्स मिल जाते हैं, राइट, जिससे कि वो और ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील करती है और थोड़ा सा और ज़्यादा उसको मोटिवेशन मिलता है उन चीज़ों को लेकिन। ठीक है, तो ये सेटलमेंट तक का हैप्पीनेस कर्व होता है। सेटलमेंट होने के 2-3 साल बाद तक ये जो मतलब इनर्शिया है, ये जो मतलब हैप्पीनेस है, ये मेंटेन रहती है 2-3 साल तक। ठीक है, क्योंकि यंग एज में ही होती है, लगभग 35-40 के आसपास कह सकते हैं, 40 तक कह सकते हैं, 40 से नीचे। तो उस एज में सफिशेंट अटेंशन मिल जाती है वेमेन को सोसाइटी से हर एस्पेक्ट में, और काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट फील करती है और हैप्पी फील करती है 2-3 साल तक, सेटलमेंट के 2-3 साल बाद तक। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो 40 को अप्रोच करती है वुमेन, तो 40 को क्रॉस करने लगती है, और जब वो अपने चेहरे पे पहली झुर्री देखती है, राइट, शीशे में, जब उसको लगता है कि अब उसका जो पीक पीरियड है वो ओवर हो चुका है ब्यूटी का, और अब वो धीरे धीरे जो है ओल्ड एज की तरफ मूव कर रही है, तब उसको पैनिक मतलब होना शुरू होता है, राइट, बहुत ज़्यादा मेंटली उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि झटका सा लगता है, राइट। हाँ, और ये तो एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको कितना भी मतलब एसेट मिल जाए, कितना भी आपको पैसा मिल जाए, जब आपको वो मिलता है तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगने लगता है नहीं यार, कम था, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा रहता, राइट, ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए वो एसेट भी उसको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है उसकी लाइफ के लिए, चाहे कितना भी मिल जाए, और ये चीज़ उसको थोड़ा और परेशान करती है। फिर उसको सबसे बड़ी चीज़ है जो अटेंशन मिल रही थी उसको अपने टुवर्ड्स पीक ईयर ऑफ हर लाइफ। ठीक है, जब उसकी मतलब ब्यूटी का बहुत ज़्यादा वेट था, उस टाइम पे उसको जो अटेंशन मिल रही थी, अब 40 के बाद वो अटेंशन एकदम से डाउन होती है, एकदम से, राइट। तो इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक स्टेट में पहुंच जाती है वेमेन ज़्यादातर, और फिर वो लोनलीनेस की तरफ बेसिकली मूव करती है। उसको अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज फील होने लगती है कि अब आगे क्या होगा, राइट, कैसे अकेले वो मैनेज करेगी अपनी लाइफ को, और कैसे उसको उसने जो एंजॉय किया 20 साल अपनी लाइफ के, अब वो नहीं कर पाएगी। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा फिर धीरे धीरे टेंशन देने लगती हैं, और सेटलमेंट के 2 से 3 साल बाद ये सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे उसका हैप्पीनेस कर्व गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली जाने लगती है। वो भी फिर इन सब चीज़ों को लेके फिर ऑनलाइन आती है और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, लेकिन उसको सपोर्ट मिलता नहीं है ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों से वेमेन जो है और ज़्यादा परेशान हो जाती है, और धीरे धीरे उसका हैप्पीनेस कर्व गिरने लगता है, लोनलीनेस कर्व बढ़ने लगता है, डिप्रेस वाला स्टेट बढ़ने लगता है, और बहुत ज़्यादा फिर वो सैडनेस में चली जाती है। तो लगभग आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें अपोजिट है, दोनों कर्व अपोजिट है एक तरीके से, जहाँ पे मैन जो है वो स्टार्टिंग में सफ़र करता है, फिर बाद में धीरे धीरे रिकवर करके और अपना नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, चीज़ों को एंजॉय करने लगता है, चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन वेमेन जो है वो अपना स्टार्टिंग में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस कर्व में होता है, उसका हाई होता है, और फिर बाद में जब उसकी प्राइम एज निकलना स्टार्ट होती है तब उसका फिर सैडनेस वाला कर्व स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता चला जाता है वो थ्रू आउट अपने लाइफ। तो ये एक चीज़ है, और ऐसा देखा गया है विमेन जो है वो अपने 45 के आसपास फिर अपने डिसीज़न को, अपने डाइवोर्स के डिसीजन को फिर रिग्रेट करना भी स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर उसका कोई मतलब यू टर्न नहीं है। तो इसलिए ऐसा कर देखने को मिला है इन ऑलमोस्ट एवरी केस इन टुडेज सोसाइटी, इन टुडेज वेस्टर्न सोसाइटी। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जो वीडियोस हैं उस टाइप के, जो लोगों के वीडियोस हैं वो आप देखोगे कई सारे, तो आपको ये चीज़ एक पैटर्न आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। मेंस के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वेमेंस के भी अवेलेबल हैं, जो वो अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, करेक्ट। तो ये एक ट्रेंड ऑब्ज़र्व करने को मिल रहा है अपना वेस्टर्न सोसाइटी में। थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट का भी डिस्कस कर लेता हूँ। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक स्टेट में है आज के टाइम में इन कंट्रीज़ की, क्योंकि मेंस जो है वो ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके हैं इन कंट्रीज़ के शादी नहीं करने को, राइट।
उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से चेंज हो गया है टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और वो ऑलमोस्ट 70% से ऊपर मैन जो है वो डिसाइड कर चुके हैं शादी नहीं करने को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही हैं वहाँ की। ये एक चीज़ है। अभी सोसाइटी में उतना ये चीज़ खुल के सामने नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को पता लग जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेगी, पॉलिसीज़ में चेंज लाएगी अपने, वैसे वैसे चीज़ें एक जनरल पब्लिक में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक चीज़ है। इंडिया में अभी स्टार्टिंग फेज़ में है ये सारी चीज़ें, अभी उतना आगे नहीं पहुंची हैं कि कॉमन पब्लिक को ये चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन धीरे धीरे आएंगी, कॉमन पब्लिक में भी आएंगी ये सारी चीज़ें, इंडियन सोसाइटी में भी। तो ये एक ट्रेंड है जो कि हमें देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी में आने वाले टाइम में। और मेंस के लिए मैं कहूँगा ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है सेटलमेंट का प्रोसेस, डाइवोर्स का प्रोसेस। लेकिन हाँ होता है, लेकिन वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद चीज़ें वो भूलने लगता है, उसके दिमाग से वो चीज़ें निकलने लगती है, वापस से वो अपनी चीज़ों को एंजॉय करने लगता है एज अ बैचलर, राइट। और आपस में भी वो उनका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है मेंस की, इन सब चीज़ों पर से जब वो एक साथ गुजरते हैं तो उनके आपस में सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है मेंस में, जिसकी वजह से वो लेटर स्टेज में अपनी लाइफ में उतना सफ़र नहीं करते, क्योंकि आपस में उनकी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। लेकिन दूसरी साइड विमेंस में ऐसा नहीं देखा गया है। विमेंस में हालांकि उनके इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती है विमेंस में आपस में, जिसकी वजह से वो लोनली ही फील करते हैं थ्रू आउट अपने लाइफ। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि विमेंस जो है अपने डाइवोर्स के 2-3 साल बाद सफ़र करना स्टार्ट कर देती है और लाइफ टाइम सफ़र करती है फिर वो उस चीज़ को लेके। तो ये एक चीज़ है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और आप अपने डिसीजंस जो है लाइफ के वो थोड़ा बेटर वे में ले पाएंगे। तो ये मेरा एक सजेशन है लोगों को। आप अपनी इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो